उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका एनईटी में एडमिशन नहीं हो पा रहा या मेरिट लिस्ट में बहुत नीचे नाम आया है, ये डिज़ायर फील्ड नहीं मिल पा रही। तो आज का जो एजेंडा है मेरा, मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। एक है कराची यूनिवर्सिटी और दूसरी हमारे पास है उर्दू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको गाइड करना है, कैसे टेस्ट आता है, क्या डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह से एडमिशन होता है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं मैं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुजम्मिल को जानते हैं क्योंकि चैनल लर्न एंड ग्रोज का है और वो मेरा स्टूडेंट है। मैं पिछले तकरीबन कोई 7 साल हो गए मैं एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ा रहा हूँ और 400 से ज़्यादा बच्चे मेरे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इदारों में पढ़ रहे हैं। ये इस साल की हमारी सक्सेस लिस्ट है जिसमें पीएमसीओ, एनईटी, दाऊद, इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में हर जगह आपको हमारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर एडमिशन आने कब है, हर कोई ये पूछता है। तो केयू और फॉल्स दोनों का एडमिशन जो एक टेंटेटिव डेट मैंने आपको बताई 15 से 20 नवंबर, इसके दरमियान में अनाउंस होंगे। ठीक है, ये अनाउंसमेंट डेट होगी और जब ये अनाउंस होगा तो उसके 10 दिन के बाद आपके पास टेस्ट होगा। यानी आप समझें कि अगर 15 को अनाउंस होते तो 25 नवंबर को आपका टेस्ट होगा और तकरीबन आपका 1 महीना है तैयारी का। ठीक है, तो ये टेंटेटिव है, इसका मतलब है कि आगे पीछे डेट्स हो सकती है, लेकिन आपको अपने माइंड में रखना है कि यार समवेयर बिटवीन 20 केयू विल अनाउंस द एडवर्टाइजमेंट एंड एडमिशन। सर चांसेस कितने होते हैं हमारे पास? केयू आखिरी ऑप्शन है, आपने बहरिया फेल कर लिया, आप एनईटी फेल, दाऊद में फेल हो गए, अब बचा क्या? अब देखें केयू आपको 3 चांसेस देती है, राइट? अब वो 3 चांसेस आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? सबसे पहले मॉर्निंग का टेस्ट होता है, इसके अलग फॉर्म होते हैं, अलग फीस भरी जाती है। ठीक है, और ये भी बहुत सारा सवाल होता है सर हम मॉर्निंग में लेके इवनिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। भाई देखा, ऐसा कुछ नहीं होता। मॉर्निंग का अलग टेस्ट, अलग फॉर्म, इवनिंग का अलग, ओपन मेरिट का अलग होता है। मॉर्निंग में टेस्ट बेस में अच्छे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसी तरह आपके पास 50 नंबर आपको चाहिए होते हैं टेस्ट में किसी भी फील्ड के लिए। इवनिंग में भी सेम है। ओपन मेरिट में क्या होता है, टेस्ट नहीं देना होता। ठीक है, बगैर टेस्ट के ओनली इंटर की परसेंटेज का आपका एडमिशन होता है, लेकिन इसके अंदर कोई डिपार्टमेंट्स इतने खास नहीं होते। डिपार्टमेंट इतने कोई अच्छे डिपार्टमेंट नहीं होते। आगे ओपन मेरिट में बस ये है कि जो स्टूडेंट 45 है, 50 है, उसे कुछ नहीं मिल रहा, साल जाया होने का डर है, तो वो ओपन मेरिट पर अप्लाई करके कुछ डिपार्टमेंट्स को ले सकता है। फील्ड्स कराची यूनिवर्सिटी में बहुत सारी हैं, बेइंतहा फील्ड्स हैं केयू के अंदर, जिसमें आपके पास अप्लाइड केमिस्ट्री भी है, बायोकेमिकल भी है, आपके पास फूड है, यूपीआईटी जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा कि किसके लिए कितनी एकेडमिक क्लोजिंग चाहिए। ये जो एकेडमिक क्लोजिंग परसेंटेज है ना, इसमें आप ये समझें कि +-2% कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल जो है मेरिट इंक्रीज होगा केयू का भी ना। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर फी स्ट्रक्चर क्या है केयू का। तो भाई देखें, जो आपकी अच्छी फील्ड है जैसे यूबीआईटी वगैरह है, इसका 50,000 सेमेस्टर है। इसी तरह बीबीए का 65,000 सेमेस्टर है। और नेज आप किसी भी फील्ड को उठाएं, उसका सेमेस्टर फीस अच्छी खासी होती है कराची यूनिवर्सिटी की, लेकिन बाकियों से कम है। प्राइवेट में 1 लाख 1.5 लाख रुपए सेमेस्टर कोई दे रहा है, उससे काफी कम है, लेकिन ठीक है, बेहतर है। ये भी आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। तो भाई अगर आपकी जेब इजाजत दे तो आप इन डिपार्टमेंट्स में जाइएगा, वरना आपके लिए उर्दू यूनिवर्सिटी का ऑप्शन भी मौजूद है। अब जो स्टूडेंट आर्ट्स के हैं उनका सवाल होता है, भाई हमने तो सर आर्ट्स ली थी, तो हमें क्या क्या मिल सकता है? तो बेटा आपको डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं, आपको बहुत सारी फील्ड यहाँ पे मेंशन है जो आपको मिल सकती हैं। अब उसमें क्या क्या है, उसमें आपको जो अच्छी फील्ड है, यहाँ पे आपको क्रिमिनोलॉजी भी मिल जाएगी। इस तरह से आपके पास बीएस कॉमर्स भी आप कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पे एक्चुअल साइंसेज में जाएं, आईआर लें, भी एक ऑप्शन है इवनिंग के अंदर। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं अगर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं तो। अच्छा जी, बड़ा सवाल कि भाई एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है? बेटा जो टेस्ट बेस पे जाते हैं, टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपको सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए, बस 50। कोई एग्रीगेट नहीं होता, कुछ आपकी मैट्रिक का काउंट नहीं हो, सिर्फ इंटर की परसेंटेज काउंट होती है, लेकिन 50 नंबर आपको टेस्ट में लाजमी लेने पड़ते हैं। टेस्ट आता कैसे? टेस्ट होता है डिफिकल्ट, इसीलिए हम तैयारी करवाते हैं टेस्ट की प्रॉपरली ना। टेस्ट मुश्किल आता है। 20% इंग्लिश होती है, 20 जीके के एमसीक्यूज होते हैं, 60 आपके बैकग्राउंड के, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कॉमर्स के हैं, मेडिकल है, कुछ भी है आपका, वो आपके 60 जो है 20 मार्क्स के टेस्ट होगा आपका। कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग के यू के अंदर
थिंग इज के बच्चे पूछे सर स्टैट्स क्या है, यानी स्टैटिस्टिक्स क्या है केयू के टेस्ट की, कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, रीजन स्टूडेंट के फेल होने का। गौर से सुनिएगा इस बात को। नंबर वन, कि सर जी इंग्लिश बच्चों को आती नहीं। ठीक है, पूरे इंटर बोर्ड में आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी और ना आपकी ग्रिप होती है इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, जनरल नॉलेज से आप लोगों का दूर दूर तक सरोकार कोई भी नहीं होता। रीजन, क्योंकि आपके पेपर में नहीं आती और आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। ठीक है, आप कोई ए लेवल दो लेवल के स्टूडेंट तो है नहीं जो आपकी इंग्लिश भी बड़ी बेहतरीन होगी और आप कोई जीके के ऊपर कमांड होगा, आप अखबार रोज पढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इन दो एरियाज में फंसेंगे। अब आप ये समझ लें कि भाई 60 में से आपने स्कोर करना है अच्छा, क्योंकि ये 40 तो आपके गए एक तरीके से ना, क्योंकि आपको इंग्लिश और जीके तो आती नहीं। तो इसके लिए कहते हैं कि तैयारी प्रॉपरली कर ली जाए तो बेहतर है, वरना किताबें तो मैं आपको 10 रिकमेंड करती हूँ, तो आप पढ़ लें उसको, ठीक तो नहीं होता पॉसिबल। ये था केयू के बारे में। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि भाई सर बेस्ट फील्ड्स बता दें केयू में आजकल कौन सी है। तो बेटा वैसे तो सारी फील्ड्स अच्छी होती हैं, स्कोप सिर्फ इंसान का होता है, फील्ड का नहीं होता। अब आप ये देखें कि मेरे लिहाज से फिर भी बीबीए के लिए आप इंटर में अगर इस परसेंटेज पे हैं आप, तो देख लीजिएगा। अब आप प्लस माइनस ना 3 कर लीजिए इसके अंदर सेफ साइड के लिए। इस तरह से केमिकल इंजीनियरिंग है और सिर्फ यही वाहिद एक फील्ड है जो कि इंजीनियरिंग की फील्ड है केयू में, बाकी सारी बी एस है। ठीक है, यूपीआईटी 77 पे मिलेगी, फूड 72 से ऊपर हो जाए, फार्मेसी मास कॉम की है। ये फील्ड्स वो हैं जो कि प्रायोरिटी पे अगर आप रखें तो ये अच्छी फील्ड कहलाती है। ये सारी टेस्ट बेस्ड है, इसमें से कोई भी आपकी ओपन मेरिट नहीं, सब टेस्ट बेस्ड है, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए। अब मामला ये है कि जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उनकी परसेंटेज जो है इस साल कम आएगी, यानी 70s में नहीं उससे भी कम हो जाएगी, या टेस्ट की तैयारी नहीं की है उन्होंने, तो उनके लिए फिर आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, उनके लिए आ जाती है उर्दू यूनिवर्सिटी। लेकिन उर्दू यूनिवर्सिटी में भी एंट्री टेस्ट होता है और उसकी तैयारी भी हम करवाते हैं, तो आप इसकी तैयारी के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी सम हाउ सेम ही चीजें, बस यहाँ 25 कर दिया है, जनरल नॉलेज 10% है, इंग्लिश 15% है। ये आपका क्राइटेरिया होता है का। इसी तरह ये कॉमर्स का क्राइटेरिया है। इसमें भी एडमिशन तो आपका होता है परसेंटेज बेस पे, पर टेस्ट क्लियर करना होता है। अच्छा, अब इनके पास टेस्ट बेस पे कौन सा डिपार्टमेंट है, इनके पास भी बीएससीएस है। जो स्टूडेंट बीएससीएस लेना चाहते हैं वो उर्दू यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। बीबीए वाले भी हजरात भी इसमें रुजू कर सकते हैं। इसी तरह से जिन स्टूडेंट को फार्मेसी चाहिए तो फार्मेसी का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, फार्मडी है यहाँ पे, कंप्यूटर साइंस भी है, फार्मडी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है। इसी तरह से बीबीए का भी ऑप्शन